और अब देखो मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। आत्मा में बांधा हुआ क्या होता है? परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा को क्या किया हुआ? बांधा हुआ। यदि आप यीशु मसीह जी की बात को फॉलो कर रहे हो, आपने सोच लिया भाई ये तो क्या क्या यीशु मसीह जी ने कहा है, यीशु मसीह जी ने मुझे क्या दी है? ये सेवा दी है। आपकी आत्मा, यदि आप उसे रिसीव कर रहे हो, वचन पर ध्यान दीजिए, तो आपकी आत्मा क्या हो जाती है? बंध जाती है परमेश्वर के वचन के लिए। क्या हो जाती है? वचन में लिखा है, और अब देखो मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। निकाल लिया वचन जहां से मैंने छोड़ा है, यहीं से पढ़ दीजिए। हालेलुया। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। आमीन। आमीन। मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। जो यरूशलेम था वहाँ क्या किया जाता था? परमेश्वर के प्रेरितों को, परमेश्वर के सेवकों को क्या किया जाता था? दंड दिया जाता था। वचन को एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। आमीन। आत्मा में बांधा हुआ, यीशु मसीह जी के वचन से बांधा हुआ। अब देखो वो क्या करता है? यीशु मसीह जी की बात को क्या कर, कटिंग कर सकता ना, काट सकता था ना, छोड़ सकता था ना, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है? यरूशलेम को जा रहा है, यीशु मसीह जी की बात को मान रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई? हमने तो क्या बनाना है? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा करनी है अपने खुद की, अपने प्राणों को हमने तो क्या जानना है? प्रिय जानना है। और वचन को आगे पढ़ दीजिए। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। आमीन। नहीं जानता मुझ पर वहाँ पर जो व्यक्ति का यहाँ जिक्र किया गया है, उस व्यक्ति को जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसको क्या किया गया था? पथराव किया गया था। क्यों पथराव किया गया था? क्योंकि वो सेवा कर रहा था। किसकी सेवा कर रहा था? यीशु मसीह जी की सेवा कर रहा था। यदि आप भी परमेश्वर का काम कर रहे हो, तो आप भी क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह जी की सेवा कर। किसी लोग की सेवा नहीं कर रहे, किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे। किसकी सेवा कर रहे हो? परमेश्वर के पुत्र यीशु, परमेश्वर जी की सेवा कर रहे हो। तो ये मत सोचिए कि हम क्या करेंगे, अपने प्राण को गवा देंगे। परमेश्वर ने क्या किया है? आपका हाथ पकड़ा हुआ है, उसका हाथ आप पर है। यदि आप एक प्राण गवा दोगे उसके लिए, वो आपको इसके बदले एक और जीवन क्या देगा? दे देगा, आत्मिक जीवन दे देगा। और उसका क्या है? सबसे बड़ी बात, उस पर मृत्यु नहीं आती। वो क्या है? अमर। और उसको मृत्यु देने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। उसको दंड देने का अधिकार किसके पास है? दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं, ना ही तो स्वर्ग में, ना ही पृथ्वी पर, ना ही पृथ्वी के नीचे, ऐसी कोई भी चीज है जो आत्मा को क्या कर सके? नष्ट कर सके। केवल परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी आत्मा को दंड नहीं दे सकता। परमेश्वर क्या कर सकते हैं? हमारी आत्मा को भी दंड देने की सामर्थ्य रखता है वो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को आगे पढ़ दीजिए। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि हर बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। आमीन। हर बंधन, हर एक क्लेश, जब तुम वचन सुनाओगे, लोग क्या करेंगे? क्लेश उत्पन्न करेंगे, बातें करेंगे तरह तरह की। ये क्या कर रहा है? खुदा को क्या कर रहा है? भला बुरा कर रहा है। कुछ लोग होते हैं, ये बात वही लोग कहते हैं जो क्या करते हैं? खुदा पर विश्वास नहीं करते। वो केवल लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं हम खुदा को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं मानते। यदि वो अंदर से मानते, जिस व्यक्ति को वो दंड देना चाहते हैं उसको भी जानते, प्रिय जानते। सबसे बड़ी इंसान की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होती है? वो कभी भी, चाहे किसी व्यक्ति ने कितना भी बड़ा पाप किया हो, कभी भी उसे मृत्यु दंड नहीं देगा। आज के लोग क्या कर रहे हैं? मृत्यु दंड दे रहे हैं। वो इंसान नहीं हो सकते।
वो तो फिर क्या होंगे फिर तो वो तो रेंगने वाले जीव हैं। समझ गए आप? वो तो फिर क्या है, वो भी ऐसा नहीं करते जैसा आज इंसान बना पड़ा है। इंसान के अंदर बुरे विचार हैं और परमेश्वर का वचन इन बुरे विचारों पर ही क्या चलाता है। जैसे कि मैंने आपको वचन सुनाया था, कौन सा वचन सुनाया था, क्या चलाता है प्रभु यीशु मसीह जी? कुल्हाड़ा चलाता है ऐसे विचारों पर। मेरे भाई बहनों, वचन को पूरा कर दीजिए पहले। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। आमीन। क्या करें? मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। कुछ नहीं समझता। लेकिन भाई हम तो क्या कर रहे हैं, जो वचन को, कुछ बहन भाई ऐसे भी होंगे जैसे कि गुड़िया ने वचन पढ़ दिया, वचन को रिपीट कर दीजिए। परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता। आमीन। मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता। जब उसने कहा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा, अरे भाई हम तो समझते हैं, आप चाहे समझो चाहे मत समझो, हम तो भाई समझते हैं। हम तो क्या बना के रखेंगे, सेल्फ डिफेंस। लेकिन परमेश्वर ने एक यीशु मसीह जी ने एक बात कही है, वचन को पूरा कर दीजिए। कि उसे प्रिय जानूं, वरना यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। आमीन। आमीन। वो दो चीजों को क्या कर रहा है, प्रिय जान रहा है। एक यीशु मसीह जी की सेवा को, एक उस दौड़ को। कौन सी दौड़ है? हमारी अनंत जीवन प्राप्त करने की दौड़ है। वो क्या कर रहे हैं, उसे प्रिय जान रहे हैं। आज के लोग क्या करते हैं, अरे भाई मैं तो सेवा नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं भाई सेवा, मेरा क्या हो जाएगा, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे सर्दी लग जाएगी। अरे भाई जाकर यदि जल्दी जाकर चर्च में जाकर काम करा दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। अरे भाई मुझे ये ना हो जाए। ये क्या बुला रहे हैं, सेल्फ डिफेंस। परमेश्वर हमें क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुनता है। परमेश्वर उन लोगों से बहुत ही क्या करता है, प्रेम करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें क्या करना है, जो आत्मरक्षा है उसे परमेश्वर और हमारे बीच नहीं आने देना। हमारे बीच किसको रखना है, परमेश्वर को। वही हमें क्या करेगा, हमारा सेल्फ डिफेंस, हमारी आत्मरक्षा करेगा। यदि ऐसा वक्त आया जब हमें अपना प्राण भी खुदा के लिए देना पड़ा, तो इसके बदले वो हमें क्या देगा, अनंत जीवन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को पूरा कर दीजिए। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। किससे पाई है उसने सेवा, किससे पाई है सेवा? मैं तो नहीं कह रहा। ये सेवा हमें कौन देते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी। और हम क्या करते हैं, इस सेवा के बीच जो हमें परमेश्वर ने दी है रुकावट पैदा कर लेते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसी रुकावट पैदा नहीं करना। मेरे मैं चाहता हूं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा आज पढ़कर। मैं चाहता हूं आप इस कहानी को क्या करो, ध्यान से सुनो। भाई आप खड़े हो।